हेलो एवरीवन। मैं राहुल सर। आज के इस पॉजिटिव टॉक शो के इस इंटरव्यू एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और हम बहुत सारा संघर्ष करते हैं। ऐसे ही संघर्ष से निकले हुए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे तरक्की कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट से मिलाने के लिए जो है ये पॉजिटिव टॉक शो का जो है इंटरव्यू का सेशन रखा गया है। हर वीक जो है मैं आपके सामने धमाकेदार सीनियर्स लाऊंगा और हम हर वीक जो है आप लोगों को एक इंटरव्यू आपके सामने कंडक्ट करेंगे। आज जिस सीनियर के बारे में बताने जा रहा हूँ, आज उस सीनियर से मिलने के बाद जो है डेफिनेटली जो है आपके लाइफ में मोटिवेशन आएगा। आपके लाइफ में जो है बहुत ही जो है एक कहना चाहिए कि लाइफ में आपको पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ये ऐसी सीनियर है कि जो बचपन से जो है हिंदी मीडियम में पढ़ी है और हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद जो है आज बहुत ही अच्छी जो है एक वक्ता बन गई है, बहुत ही अच्छा बोलती है और साथ ही साथ पॉजिटिविटी और जो हमारा कोचिंग का मुख्य उद्देश्य है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है ना, सभी जो है वो उसका इम्प्रूव हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू विद कविता पांडे। हेलो कविता, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। कविता, आज के पॉजिटिव टॉक शो में आप जो है सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस शो में आई हैं और अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट जो है आपको आने वाले समय में है ना यूट्यूब वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो क्योंकि आप उनके लिए बिल्कुल नई हैं, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप अपना आराम से जो है हिंदी में पूरा परिचय दीजिए ताकि आपको समझ सकें। आप अपना पूरा जीवनी बताइए कि कहाँ से पढ़ी, क्लास 1 कहाँ से पढ़ी, फिर कहाँ से और अभी आप क्या कर रही हैं वर्तमान में, पूरा अपनी जानकारी दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपके यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन पा रही हूँ। तो मेरा नाम है कविता पांडे। मैं जो है यहाँ महावीर स्कूल जो है अगलतरा में, वहीं से 11वीं-12वीं की पढ़ाई मैंने की है और मैं बनाहिल में कॉलेज है ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय, वहाँ मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। और सर से जो मेरा परिचय है सबसे पहले उस कॉलेज में हुआ था। सर जो है सबसे पहले हमारे इंग्लिश के टीचर बन के वहाँ आए थे। सर मेरे को अच्छे से याद है सर का वो फर्स्ट क्लास, जब सर ने हमको इंग्लिश के बारे में बताया था तब हमें ये लगा था कि हमको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। मतलब 12वीं पास होके हम आ चुके हैं पर हमें इंग्लिश का जरा भी नॉलेज नहीं था। जब हम लोग सर से मिले, सर का क्लास अटेंड किए, तो धीरे धीरे जो है हम लोग में डेवलप होते गया और फिर हम लोग बाद में जाने। अच्छा, आपने भी कविता फर्स्ट डे का जिक्र किया है। हाँ सर। तो क्या एक बार उस घटना को एक बार आप बता सकते हैं कि हाँ। क्या वो घटना थी जो आप उसको इतना मेमोरी बन गया? जी सर, तो मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जो है जानते हैं, जब सर हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास लेने आए थे हमारे यहाँ, तो हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, हम लोग 6th क्लास से इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। लेकिन सर ने हमसे एक ही क्वेश्चन किया था, बताओ ग्रामर का स्पेलिंग होता क्या है करके। तो उसके बाद जो है सर उसमें से 99% बच्चे जो है उसको नहीं जाने थे। मतलब बच्चे ग्रामर तक की भी स्पेलिंग नहीं जानते हैं। बस ये है। हाँ, तो हम लोग ये देखे वहां पर कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको पढ़ के पास हो जा रहे हैं बस, लेकिन उसको डीपली हम लोग जानने का कभी सोचे ही नहीं थे। लेकिन जब सर हमारे यहाँ आए तो हम लोग इंग्लिश, हम लोग का पढ़ने का इंटरेस्ट भी जागा। वेरी गुड। जैसे कविता आप इतनी अच्छे से बात कर पा रही हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे उनको सामने स्टेज अगर ले आओ, माइक ले आओ, लाइट्स ले आओ, तो बड़ा उनको डर लगने लग जाता है। तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हुई, मैं ये जानना चाहूंगा, स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे आपसे कि भाई इतना अच्छा आप कैसे बोल लेती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ। तो व्हाट अबाउट द सीक्रेट, कैन यू टेल? सर, तो मैं इसके लिए बोलना चाहूंगी कि जैसे कोई भी बच्चा भी रहता है तो वो धीरे धीरे सीखता है। अच्छा। वैसे ही हर चीज को मैं भी धीरे से ही सीखी हूँ। पहले मेरे को भी कुछ नहीं आता था सर, और सर आप इस चीज के तो गवाह भी हैं क्योंकि हर चीज मैं आपसे ही सीखी हूँ। हम लोग को सर जो है ग्रामर इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लासेस भी लेते थे। उसमें सर ऐसा नहीं कि जो टॉपिक दे दिया उसके बारे में आप बोलो, सर हम लोग को पूरा बॉडी लैंग्वेज सिखाते थे कि आपको कब कैसे बोलना है, अपने हाथों का प्रयोग कैसे करना है। हमको पोस्चर, गेस्चर, ये सारी चीजें सर आप ही सिखाए हैं, जिसका यूज करके हम जो है आगे स्टेज पर बोल पा रहे हैं। और सर कॉन्फिडेंस,
आप जो है सर हम लोग को टॉपिक दिया करते थे, अब वो टॉपिक को बोलते थे हम लोग, तो उससे सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है किसी चीज को जब हम लोग फेस करेंगे तभी ही वो होगा। और सर आप जो हमेशा आपको हम लोग को बताते हैं कि पॉजिटिविटी, तो मैं भी यही सोचती हूँ सर, किसी भी टॉपिक को बोलती हूँ तो पॉजिटिव रह के सोचना है। अगर मैं सोचूंगी कि मैं नेगेटिव रहूंगी, मैं ये सोचूंगी कि मैं कर नहीं पाऊंगी कभी इस चीज को, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाती सर। और बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जो आप हमारे यहाँ लेते थे, उसी की वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट होके बोल पाती हूँ और किसी भी के सामने अपना बात को आगे मैं रख पाती हूँ। चलिए, बहुत खुशी होती है कविता, जैसे आप जैसे स्टूडेंट में तो मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने वाकई में इतने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीखा है और इतने दिन के बाद भी आप सारा चीज़ आप याद रखे हुए हो। आपको पता है कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, वरना कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि कोर्स को समझ, ऐसे स्टूडेंट में मिलना बड़ा मुश्किल काम है कि जो इस चीज़ को कोर्स को ठीक मायने में समझ पाए। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि आगे भी आप इन चीज़ों को करते रहिए, क्योंकि आपको अगर लग रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, है ना, तो इसके लिए आप निरंतर जो है अभ्यास करते रहिए। जी कविता, मैं अभी आपने जैसे बताया कि आप जो है हिंदी मीडियम से पढ़ी हैं, जी सर, है ना, तो ये बताइए कि हिंदी मीडियम में मतलब आप पढ़ते पढ़ रही हैं और अभी भी हिंदी मीडियम में है, तो आप इंग्लिश सुधार के लिए आप क्या करती हैं? क्योंकि अगर हमने आपको देखा, आपने किया है हमारा कोर्स को, हम मैजिक कोर्स करके मैजिक कोर्स चलाते थे, तो मैजिक कोर्स में क्या है, बच्चे जानना चाहते हैं मैजिक कोर्स है क्या, एक्चुअली क्या क्या हमने आपको उस मैजिक कोर्स में इंग्लिश में सिखाया है और आप इंग्लिश के लिए क्या कर रही हैं अभी? जी सर, जैसे कि सर आप बताएं कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो एक्चुअल में मैं शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ। मैं जब स्कूल तक थी तो मैं यही सोची थी कि बस इंग्लिश में ग्रामर को रटना है, फिर पास हो जाना है। लेकिन सर जब आप हम लोग का क्लासेस लेने आए और जब आप हम लोग को बताया मैजिक, तो सर नाम से ही मैजिकल कोर्स, थोड़ा हमको लगा था कि ये क्या चीज है, लेकिन जब आप हम लोग को बताए तो सर उसको सीख कर हम लोग को बहुत खुशी होती है सर। और ग्रामर को ऐसा नए नए टेक्निक से सर आप हम लोग को सिखाए हैं कि हम लोग जो है उसको भूल ही नहीं पाएंगे सर। और आप हम लोग को वो मैजिकल टेंस जैसे टेंस में रूल रहता है 36, लेकिन सर आप उसको बहुत कुछ ही सेकंड में हम लोग को रटने का ऐसा ट्रिक बताए हैं सर, जिसको हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं, आपको याद है अभी भी? सर याद है मेरे को, बट जैसे ही मतलब थोड़ा भले ही गलती हो जाएगा उसमें, पर थोड़ा बहुत। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए आई कट में अगर बोल के दिखा सकती हैं? मैं जी सर, थोड़ा एक दो लाइन बोल सकती हूँ सर, क्योंकि आई कट, जी सर, आई कट, आई डू कट, आई एम कटिंग, आई एम नॉट कटिंग, एम आई कटिंग, आई कट, आई नॉट कट, आई शैल कट सर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है मैं थोड़ा प्रैक्टिस से इसको थोड़ा भूल चुकी हूँ, इस वजह से थोड़ा गलती हो पा रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी, ये मैजिकल टेंस या फिर मैजिक कोर्स कर ले रहे हैं, उसके बाद अगर उसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो जैसे हम एक को सिखा रहे हैं तो हम 1000 बच्चों को भी उसको सिखा सकते हैं सर। और मैं बताना चाहूंगी सर कि मैजिकल कोर्स की वजह से ही हम लोग का इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो मैं, आप मैजिक कोर्स जैसे आपने किया है, तो मैजिक कोर्स में आपने एक चीज और वर्ड बार बार सुना होगा, आप मेरे मुंह से बार बार, हालांकि आप लोगों ने पॉजिटिव जम का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए थे आप, लेकिन फिर भी आप मेरे मुंह से बार बार एक वर्ड सुनते, मैं बोलता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस वर्ड के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने मेरे पहले कभी सुना था तो आप क्या समझते इसके बारे में? जी सर, इसके बारे में तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगी सर कि जैसे आप बोलते हैं पॉजिटिज्म, लेकिन हम लोग सर इसके बारे में पहले सुने नहीं थे, बस ये सुने थे कि पॉजिटिव वे रहता है, एक नेगेटिव रहता है, लेकिन इसके बारे में इतना ब्रीफली सर हम लोग कभी नहीं सुने थे। ये सर हम आपके ही मुंह से सुने हैं। पॉजिटिविज्म की वजह से सर मतलब मेन रहता है पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी चीज का 2 पार्ट रहता है, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। यदि हम लोग नेगेटिव को ही सोचेंगे तो हम लोग कभी ग्रोथ नहीं हो पाएंगे सर। पॉजिटिज्म एक वर्ड नहीं है, वो पूरा उसमें एक पूरा वर्ड है समझते हैं हम लोग, क्योंकि सकारात्मक जब हम सोचेंगे तभी हम लोग ग्रोथ कर पाते हैं। और पॉजिटिज्म की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं सर। और मैं बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगी सर कि ऐसा चीज आप जो है हमारे सामने लाए, इसको हम लोग सुने हैं सर, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं सर। और इसके वजह से नेगेटिविटी वाले सिर्फ जानना चाहूंगा कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग लैब क्या काम करते, कुछ एक्टिविटी अगर होगा या कुछ, क्या आप स्पेशली फॉलो करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए?
सर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए तो सबसे मेन मैं ये करती हूँ कि सर जब से मैं आपका सीखी हूँ तो मैं ये सोचती हूँ किसी भी चीज को मैं नेगेटिव वे में लेके नहीं सोचती। अगर कुछ भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ रहा है तो मैं इसका ये सोचती हूँ कि ये चीज आ रहा है तो उसका अच्छा निकलने का कुछ कारण होगा, इसके पीछे कुछ अच्छा चीज होगा। तो इसके लिए सर मैं ब्रेन को ये हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा कुछ हो रहा है तो अच्छा चीज होगा अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है तो सर ऐसा सब सोचने के लिए ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए सर योगा वगैरह भी जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग माइंड को कंट्रोल करेंगे तभी हम लोग पॉजिटिव वे के बारे में सोच सकते हैं सर। ठीक है। एक लास्ट में कविता आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर हैं और जो जूनियर हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब में और आगे जो वीडियो जो है लोग देखेंगे आपसे इंस्पायर होंगे, उनके लिए क्या, क्योंकि मैंने सुना है आप बहुत ही अच्छा जो है ना, आपका नाम ही कविता है, तो कविताएं, कहानी और ये सब तो आप जानती हैं, फिर भी कुछ कोट्स अगर मेरे बहुत सारे हैं तो अगर आप कुछ इंस्पिरेशनल कुछ बातें रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी सर, जैसा कि आप कोटेशन बोले सर, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारा लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक दो चीजें रहती है, एक तो सफलता रहती है, एक तो दूसरी असफलता रहती है। तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता एक दो लाइन में आप लोग को बताना चाहूंगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ यूं न भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ यूं न भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सर। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि आज जितने लोग भी ना आपके इस वीडियो को के माध्यम से आपको सुनेंगे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो उनको लगेगा कि हमें भी ऐसा अपने आप में लाइफ में चेंज आना चाहिए। तो कविता एक लास्ट में एक, क्योंकि आप इतना अच्छा बात कर रही हैं कि ना मन नहीं कर रहा है कि हम इसी इंटरव्यू को बंद करें, बस मैं एक लास्ट में एक बात और मेरे को ऐड करना चाहूँगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, व्यक्तित्व का विकास। तो आपको क्या लगता है कि जैसे व्यक्तित्व विकास जो है वो चीज़ जो है आपके अंदर इतना ज़्यादा व्यक्तित्व विकास हो रहा है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या मतलब फैक्टर है, क्या काम व्यक्तित्व विकास के लिए? क्योंकि स्टूडेंट जो है काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो क्या है, कैसे हम व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं? जी सर, मैं इसके लिए बताना चाहूंगी सर कि हम लोग हमेशा ये व्यक्तित्व विकास, इसको सर हम लोग एक बहुत छोटा ही चीज सोच लेते हैं कि लाइफ तो है, क्या व्यक्तित्व विकास के बारे में पढ़े कि हम लोग आसपास के माहौल को देख के अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं सर। तो उसके लिए हमको वैसा माहौल भी चाहिए रहेगा, और हम लोग आसपास देखेंगे तो हमारे लिए वैसा माहौल नहीं हो पाता, क्योंकि सभी हम लोग को नेगेटिव चीजें ही बोलते हैं। इसलिए सर मैं चाहूंगी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर जो क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, जैसे सर आप हम हमेशा कराते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि आगे आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लाएं, ताकि स्टूडेंट जो है उसको देखे और ग्रोथ अपना कर पाए। क्योंकि हम लोग सोचेंगे, बहुत सही पॉइंट उठाया। जैसे YouTube में कविता भी हमारी प्लानिंग जब शुरुआती स्टेज में है जी सर। अभी तो आपने देखा होगा कि मैं ऑफलाइन ही चला रहा था क्लास वगैरह, मैं पूरी तरीके से YouTube में आ गया। पहला वीडियो है हमारा, पहला समझ लीजिए दूसरा इंटरव्यू है हमारा। तो इसके बाद जो है निरंतर, जैसे आप बोली ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारे हम टॉपिक्स लाएंगे, बहुत सारे इंग्लिश की क्लासेस लाएंगे, जितना भी मैजिक कोर्स का जो 90 डेज का कोर्स है उसका बनाएंगे। ये सब आगे की प्लानिंग है, और धीरे धीरे जो है आप लोग जो है ऑफलाइन और बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जी सर, ये चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को कभी सीखने से पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा चीज है जितना भी सीखो वो कम है। तो सर आप YouTube में चैनल अगर बनाएंगे तो उसको मैं भी ज्वाइन करूंगी और मैं आगे इंस्पायर भी करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसी चीज के लिए तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज, सोसाइटी में बहुत सारी इधर उधर की बातें लोग सीख जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाता है। तो कम से कम हमारे माध्यम से एक बच्चे का भी जीवन बदल जाता है। तो मेरा इतना मेहनत जो है, मेरा सपना जो है साकार हो जाएगा कि भाई मैं जो है कर रहा हूँ, मतलब एक बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण का प्रयास और हमारे इंस्टीट्यूट। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो है ना हमसे जुड़े रहिए, और आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। एज एक्टिव सीनियर, एज मेंबर मैंने आप लोग को जीवन इंस्टीट्यूट में जगह भी दिया, तो आप उससे जुड़े रहिए और अपने एडवाइस, राय, ओपिनियन जो भी है समय समय पे देते रहिए। और आप जहाँ पर भी हैं, जैसा भी काम करते हैं, जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। जी सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि
आपने हमें ये जियो इंस्टीट्यूट का पार्ट बनाया है, और हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे सर, और जुड़े रहना भी चाहते हैं क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर, और चाहते हैं कि आगे सीख भी पाए। अच्छा, मैं अविता, क्योंकि बात बढ़ते जा रही है आपसे जी लेकिन सर। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ऐसे बातचीत में पॉजिटिव टॉक, इसीलिए इसका नाम पॉजिटिव टॉक रख रहे हैं कि जी सर। हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि और इसमें पॉजिटिव टॉक का मतलब ही यही है कि हम मोटिवेशनल भी कुछ दे सकें और कुछ हम काम की बातें करें। मैं एक जो आपसे प्रश्न उठा मेरा कि बहुत सारे, क्योंकि आप लड़की हैं तो बहुत सारी लड़कियां है ना आपसे इंस्पायर भी होंगी, जी सर। है ना? तो सबसे बड़ी बात जो गर्ल्स देखती हैं है ना, वो फिटनेस के बारे में जानना चाहती हैं। जी। तो आप फिटनेस के लिए कुछ स्पेशल, क्योंकि फिटनेस आपका बहुत सही है, तो क्या आप काम करती हैं? सर फिटनेस तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सर मैं एक तो योगा करती हूँ, और योगा के लिए भी सर मैं पहले नहीं करती थी, आप ही जो इंस्पायर से नहीं करती थी, लेकिन मैं योगा करती हूँ सर। और मॉर्निंग में सर सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉर्निंग में हम लोग ये सुनते हैं कि सुबह का जो हवा रहता है वो पॉजिटिविटी लाता है, और ये सर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सुबह 5 मिनट सर बाहर तो नहीं जाती, लेकिन छत में टहलती हूँ सर। और गर्ल्स लोगों के लिए सर फिटनेस भी जरूरी है, इसके साथ साथ आगे ग्रोथ करने के लिए सर हर चीज जरूरी है। तो इसलिए सर मैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये टॉक शो जो है आप बात करते जा रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, खत्म नहीं हो पा रहा है, तो मैं नारी के बारे में सर बोले कि गर्ल्स के लिए क्या है, तो मैं एक छोटा सा कविता बोलना चाहूंगी सर। तो नारी सशक्तिकरण के लिए मैं सर सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं वर्क भी करती हूँ, तो मैं एक कविता बोलना चाहूंगी। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाऊंगी, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाऊंगी, नारी हूं मैं इस युग की, नारी की एक अलग पहचान बनाऊंगी, नारी की एक अलग पहचान बनाऊंगी सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता आपने सुना है। तो ये जितने भी गर्ल्स हैं है ना, मतलब जो कविता से सीखना चाह रहे हैं ना, कविता बहुत ही अच्छी सीनियर है, इनसे आप डायरेक्ट भी मिल सकते हैं और इनसे और आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ठीक है कविता, थैंक यू वेरी मच, इतना आपने बहुमूल्य समय दिया, और हम जो है आज हम ये हमारा जो आज का टॉक शो है डेफिनेटली बहुत लोगों को इंस्पायर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।